सीजीआई ने हाई पावर्ड कमेटी के लिए बोला है एंड ये भी बोला है कि जितने भी लोगों के अगेंस्ट एफआईआर हुए हैं वो क्वॉश होने चाहिए कि सरकार अगर चाहती है कि कुछ भी एक्शन ना हो जो वो हमें एश्योरेंस दे रही है 25 जुलाई से तो उसके लिए काम भी करें। पहली बात तो इस देश के मिनिस्टर्स ये सब बातें क्या कर रहे हैं, उनको ये देश चलाना है, इस देश के विकास के लिए काम करना है तो उस पर ध्यान देना चाहिए। आम आदमी पार्टी के कितने मिनिस्टर्स बीजेपी में हैं तो क्या ये मान लें कि बीजेपी 2.0 आप बनने वाली है। हमारे साथ रत्ना जी हैं। रत्ना मैम, अभी आज हियरिंग रही, किन बातों को लेकर सीजीआई ने क्या कुछ कहा है? देखिए, सीजीआई ने हाई पावर्ड कमेटी के लिए बोला है एंड ये भी बोला है कि जितने भी लोगों के अगेंस्ट एफआईआर हुए हैं वो क्वॉश होने चाहिए। उसके लिए जो हाई पावर्ड कमेटी है उसके लिए हम चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो, अगर बन रही है कौन कौन लोग मेंबर्स उसमें इन्वॉल्व हैं वो हमें पता हो एंड बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से इस हाई पावर्ड कमेटी का जो भी फंक्शनिंग होगा वो हो। इसमें सीजेपी के मेंबर्स भी होने चाहिए ताकि जो भी एविडेंस वहाँ पे दिए जाएंगे या किन के अगेंस्ट एक्शन लेना है उसमें हमारा भी से हो सके। बिल्कुल। जो एफआईआर रद्द करने की बात की सीजीआई ने, तो सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया? देखिए, सरकार ने तो हमें यही एश्योरेंस देते हुए आ रहे हैं कि वो रद्द करेंगे एफआईआर, लेकिन अभी तक आज उनका वो स्टैंड नहीं था। हमने उनको ये सजेशन भी दिया था कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया था 142 लगाने का आर्टिकल, बट वो आज उन्होंने ये बोला नहीं है। तो हमें बस ये लग रहा है कि सरकार अगर चाहती है कि कुछ भी एक्शन ना हो जो वो हमें एश्योरेंस दे रही है 25 जुलाई से तो उसके लिए काम भी करे। उसके लिए वो जो उन्होंने हमें एक ड्राफ्ट भी प्रिपेयर करा है वो हमें बताए कि उस पे क्या उनके कदम ले रही है, क्या वो करना चाह रही है। रत्ना, पहले कॉकरोच, फिर अब दिमागी नक्सल, उसके बाद जंजीर निकल कर बाहर आए, अब है कि जैन अल्फा भी लखनऊ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, छात्र हैं। उसके बाद जो नक्सल कह दिया, दिमागी नक्सल, उसके बाद से आप लोगों ने कहा कि हम छात्रों को बोला गया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा गया छात्रों को नहीं, उन लोगों को बोला गया जो पाकिस्तानी ख्याल के हैं, इस तरह की बातें की हैं। इसको क्या, इसको देखिए, आप पहले कमेंट करते हैं, फिर उस पे लोग अपना रिएक्शन देते हैं, फिर आपको लगता है ओ माय गॉड अब क्या हो जाएगा, तो आप फिर उसको चेंज करके उस पे एक्सप्लेनेशन देते हैं। पहली बात तो इस देश के मिनिस्टर्स ये सब बातें क्या कर रहे हैं, उनको ये देश चलाना है, इस देश के विकास के लिए काम करना है तो उस पर ध्यान देना चाहिए। आप क्या प्रेस मीडिया में ये सब बोल रहे हैं, आप क्या 15 अगस्त के स्पीच में दिमागी नक्सल के बारे में बोल रहे हैं, तो इससे यही दर्शाता है कि आप ग्रोथ की टूवर्ड्स नहीं देख रहे हैं। आप चाह रहे हैं कैसे कैसे लोगों के बीच में आप डिवाइड कर सकें और रूल कर सकें। जैन अल्फा से भी आप लोगों का कांटेक्ट है, कुछ जो प्रोटेस्ट चल रहा है? देखिए, जैन अल्फा का वो यही चीज़ जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट की एक बड़ी जीत है कि कोई भी एक लीडर नहीं ढूंढ रहा है, सब अपने अपने जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सबको पता है कि उनका बेसिक हक है, अगर उनको कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं हो रही है तो उसके लिए उसके खिलाफ वो बोल सकते हैं। और हमें वो चीज़ें देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे जो ये यंगस्टर्स हैं वो सब जाग चुके हैं और वो सारे काम कर रहे हैं। जो किरण रिजिजू जी जो मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि फिर से वही बात दोहरा रहे हैं कि आप लोग आम आदमी पार्टी से हैं, ऐसा? अरे ये सब बेतुकी बातें हैं। अब आम आदमी पार्टी या कोई भी पार्टी, अब मैंने यही बोला कि आम आदमी पार्टी के कितने मिनिस्टर्स बीजेपी में हैं तो क्या ये मान लें कि बीजेपी 2.0 आप बनने वाली है? ऐसा नहीं होता है। लोगों का अपना पास्ट होता है, उसके बाद वो क्या काम कर रहे हैं आपको उस पर फोकस करना चाहिए। और आम आदमी पार्टी कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं जो उसको आप एक नेगेटिव कॉनोटेशन दे रहे हैं। सबके अपने अपने हिस्ट्री है, मैं तो नहीं हूँ आपसे, तो आप मेरे लिए क्या बोलेंगे? लीगल जर्नलिस्ट है तो ये लीगल का देख रही है। तो ये सारी बेतुकी बातें हैं ध्यान भटकाने के लिए। शुक्रिया बात करने के लिए।